जितने भी छात्र आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को आपकी तैयारी की शुरुआत सिलेबस से करनी चाहिए। आप सभी को सिलेबस का रिसर्च करना चाहिए व्यापक स्तर पे। और आज का सेशन ये सिलेबस रिसर्च से जुड़ा हुआ है। हम बहुत डिटेल में राजस्थान के सिलेबस को समझने वाले हैं। पहले हम समझने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को और फिर हम समझेंगे मुख्य परीक्षा के सिलेबस को। आपकी तैयारी, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर हमें बता दीजिए क्या पढ़ना है, बुक बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि पहले आप अपने सिलेबस को विस्तार से समझिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और सिलेबस के बाद दूसरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो चीज़ें तो आपको दिमाग में बैठा के चलनी चाहिए, तभी आपकी तैयारी की सही शुरुआत है। और ये सिलेबस को हर टाइम अपने साथ रखना है। ये सिलेबस जो है हर टाइम अपने साथ रखिए, ये आपको मार्गदर्शित करता रहेगा, आपको सही डायरेक्शन देगा। ये पूरा जीपीएस है। तो आइए पहले प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं, इसके बाद मुख्य परीक्षा का सिलेबस हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एक काम करते हैं, पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं, बाद में मेंस की तैयारी कर लेते हैं। नहीं, हमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में लेके चलना है। अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होती, कुछ भी अलग अलग करना भी नहीं चाहिए। आप एक चीज़ दिमाग में बैठा के चलिए कि आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा से होगा। आपको आंसर राइटिंग सीखनी होगी, आपको पूरे एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊं उसी डायरेक्शन में आप बढ़ते जाना। शुरुआत करते हैं सिलेबस से, ठीक है। देखिए यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट किया है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा केवल एक ही पेपर है, एक ही प्रश्न पत्र होता है, 3 घंटे की अवधि होती है, 200 अंक का पेपर है आपका। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में, ये जो लेटेस्ट मैं आपको परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम बता रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है आपका 9 जनवरी 2026 का लेटेस्ट है। अभी आप सभी जानते हैं आरएएस का फॉर्म आया हुआ है और फॉर्म आप सभी को भरना है। और फॉर्म भरने के बाद मैं पूरी व्यवस्थित डिटेल तैयारी आपको आरएएस की कराऊंगा। पूरा कम्प्रिहेंसिव बैच है हमारा राज्यस्थलीय बैच, जिसमें हम आरएएस एग्जाम की पूरी तैयारी करेंगे। आरएएस राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, ये पूरा कंप्लीट हम कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको राजस्थान राज्य विशेष पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में, एक एक चीज आप राजस्थान की जानोगे। राजनीतिक मानचित्रण से लेके कम्प्रिहेंसिव पूरी विषय वस्तु हम राजस्थान की पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा। तो आप सभी जानते हैं पूरा का पूरा एग्जाम जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ठीक है। 200 अंकों का जो है आपका पूरा का पूरा अधिकतम 200 अंकों का एक पेपर है। ये स्क्रीनिंग परीक्षा है ना। प्रारंभिक परीक्षा है, स्क्रीनिंग परीक्षा है। जब आप इसको पास करेंगे तब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का जब अंतिम लिस्ट बनती है ना, तो अंतिम लिस्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। आपका अंतिम रिजल्ट बनता है मेंस के आधार पे। मेंस के आधार पे, मेंस में टोटल आपके 4 प्रश्न पत्र हैं। समान अध्ययन के 3 पेपर हैं और एक समान हिंदी और अंग्रेजी का पेपर है। तो मेंस का भी मैं सिलेबस आपको वो भी डिस्कस करूंगा। पहले प्रीलिम्स के सिलेबस को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 150 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का समय तो बहुत अच्छा दे रखा है। यूपी पीसीएस वगैरह में पता है आपको क्या होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का, यहाँ पे 180 मिनट मिल रहा है हमें 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए, 200 अंक का। यूपी पीसीएस में यही 150 अंक होते हैं और 120 मिनट मिलते हैं। वहाँ पे पेपर बहुत लेंदी होता है, 45 पेज से बड़ी 45 पेज की बुकलेट मिलती है। इस बार आपने देखा होगा आईएएस का भी जो है पेपर बहुत लेंदी था। 2026 का आईएएस का पेपर भी बहुत लेंदी था। इस समय आयोग ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, सारे पेपर लेंदी बना रहे हैं। आरएएस का पेपर भी सामान्य नहीं होता है। आपको अच्छी तैयारी, अच्छी प्रिपरेशन, अच्छा रीडिंग स्किल लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। बस ये है कि हमारे पास टाइम हमें मिलता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है, 3 घंटे का समय पर्याप्त है। तो बहुविकल्पीय प्रकार के आपके टोटल कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और निगेटिव मार्किंग भी है आपकी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। क्या है? 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ये प्रश्न एग्जाम को बहुत स्पष्ट कर देता है, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं, इस पे मैं अलग से आपका एक डिटेल सेशन आने वाले समय पे आपका लूँगा, अभी नहीं, आने वाले समय पे हमारा डिस्कशन होगा। आइए चलिए अब एक बार सिलेबस को देखते हैं। आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है, आज आयोग की वेबसाइट पे जो बच्चे राजस्थली बैच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग इसका प्रिंट आउट आपको वहीं पर डायरेक्टली हमने भेज दिया है। मैं चाहता हूँ प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, आयोग की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। एक चीज़ तो है, आरपीएससी की वेबसाइट बहुत अच्छी है, वहाँ पर सारा आपको एग्ज़ाम के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब व्यवस्थित तरीके से मिल जाते हैं। ये स्थिति अदर लोक सेवा आयोगों की नहीं है ना। बहुत सारे लोक सेवा आयोग में तो बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ पे सिलेबस ढूंढने में भी हालत ख़राब हो जाती है। अब आइए एक बार अब सिलेबस को टर्न करते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपके सिलेबस में प्रीलिम्स में। देखिए सबसे पहले तो राजस्थान से ही शुरुआत हो रही है और होनी भी चाहिए, मैं इस बात का बहुत पक्षधर हूँ। राजस्थान जो भी स्टेट पीसीएस हो, वहाँ के स्टेट पीसीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वगैरह में है, झारखंड वगैरह में है, ये यूपी पीसीएस वालों ने थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, मेंस में है वहाँ पे, प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले राजस्थान का इतिहास हो गया, कला हो गया, संस्कृति हो गया, साहित्य हो गया, परंपरा हो गया, विरासत हो गया। साफ साफ लिखा है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल देखने हैं यहाँ पर, पूरा पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग के प्राचीन राजस्थान समाज और संस्कृति। तो देखो ये चीज़ आप राजस्थान राज्य विशेष जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी, तो इतिहास वाले सेगमेंट पे सब चीज़ें आप पढ़ोगे। जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वहाँ से भी मैं एसोसिएट करूँगा इन चीज़ों को, तो आप जोड़ करके भी पढ़ोगे। हम जो है पीवाईक्यू भी देखेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और कंप्रिहेंसिव चीज़ें सब कुछ ले करके चलेंगे, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, दूसरा है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखी स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मुद्दा शास्त्रीय स्रोत, राजस्थान के मुख्य राजवंश, प्रमुख शासक, उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग, प्रतिरोध, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल देखें तो ये क्या है आपका, एक तरीके से पूरा वाला राजस्थान के इतिहास के स्रोत हो गए। फिर यहाँ पे राजस्थान के मुख्य राजवंश, शासक, हम जैसा सिलेबस दिया गया है सिलेबस ओरिएंटेड आगे बढ़ेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मर्ज करके। इसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में राजनीतिक सामाजिक स्थिति, 20वीं शताब्दी में किसान आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल। देखो मैं सीक्वेंस से लेके चलूंगा, पहले मैं आपको राजस्थान का प्रागैतिहासिक इतिहास, फिर प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, जो चीज जहां से जुड़ सकती होगी उसको हम जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जन जागृति, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के स्थापत्य, आर्ट एंड कल्चर है आपका, यहाँ पे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और थोड़ा सा एकीकरण की बात है तो इंडियन पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान की स्थापत्य परंपरा, मंदिर, किले, महल, स्मारक निर्मित, जलाशय, चित्रकला, हस्तशिल्प, विभिन्न शैलियाँ, प्रदर्शन कलाएं, लोक नृत्य, नाटक, संगीत, शास्त्रीय और लोक, शास्त्रीय नृत्य तो कोई नहीं है राजस्थान में, लोक नृत्य बहुत सारे हैं, बट हम शास्त्रीय नृत्य अदर जो है उनको भी देख लेंगे, है ना। अदर राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में कथक है आपका, है ना, या कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कथकली है, कहीं कुचिपुड़ी है, वो सब हम देख लेंगे। भाषा और साहित्य, राजस्थान की भाषा बोलियाँ, राजस्थानी भाषा, साहित्य और लोक साहित्य और धार्मिक जीवन, राजस्थान में धार्मिक समुदाय, संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, लोक देवता, धार्मिक प्रथाएं, राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये जितना भी सिलेबस का हिस्सा है ये सारा कुछ आप सभी मेरे साथ आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो ये राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत सब कुछ आपका यहाँ कवर हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं भारत का इतिहास से। देखो ये भी बहुत डेप्थ विषय वस्तु है और ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, मैं आपको आसान बना के पढ़ाऊँगा, बहुत आसान करने वाला हूँ चीज़ें आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। प्राचीन और मध्यकाल में भारत के सांस्कृतिक आधार, सिंधु और वैदिक युग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक विचार, आजीवक संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म, है ना, मुख्य राजवंश और प्रमुख शासकों की उपलब्धियां, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, ठीक है, चोल। प्राचीन भारत में कला और स्थापत्य, वैज्ञानिक विकास,
भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन, शिक्षा व्यवस्था। सल्तनत काल आपका मेडिवल हिस्ट्री, ये सब कुछ प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ओवरऑल सारा कुछ दे रखा है। ठीक है। प्रमुख राजवंशों की उपलब्धियां, विजयनगर साम्राज्य, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। सल्तनत काल भी है, देखिए विजयनगर साम्राज्य यानी दक्कन वाला रीजन भी है, और यहाँ पे मुगल काल भी है। प्रशासन, विभिन्न नीतियां, मराठा वगैरह। मध्यकाल में कला एवं वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला, संगीत का विकास। धार्मिक आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन का योगदान। अभी देखिए मैं पूरा सिलेबस आपको बता रहा हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इंटर रिलेट करूंगा आपको प्रीलिम्स और मेंस का कि अच्छा राजस्थान का पूरा कंप्लीट हमारा एक डिस्कशन होगा जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देखनी है। टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ने से पहले बेसिक आपका पूरा क्लियर होगा। तो ये हो गया आपका भारत के इतिहास। अब नेक्स्ट आगे चलते, प्राचीन और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसका प्रतिरोध कैसे हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, उसका प्रतिरोध, मराठा, मैसूर और सिख। 1857 का विद्रोह। देखो ये तो मैं जनरल अभी आपको बता रहा हूं, आपको मैं एक आग्रह और करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सिलेबस रिसर्च करते हुए चलिएगा। सिलेबस रिसर्च का मतलब ये है कि थोड़ा समझते हुए चलिएगा कि किस टॉपिक का कितना विस्तार है, क्योंकि ये बातें लिखी जरूर है लेकिन ओवरऑल इनमें कंटेंट कितना पढ़ना है, इनके टॉपिक सब टॉपिक क्या हैं, ये भी थोड़ा सा हमें देखते हुए चलना है। बाकी काम मैं भी कराऊंगा आपको। मेरी एक सिलेबस रिसर्च की बुक भी आती है जहाँ पर टॉपिक सब टॉपिक मैंने सारे विभाजित कर रखे हैं, लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए कि थोड़ा सजग होकर के रहना है। मैं ज़्यादातर काम मैं आपका करवा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं कि आपको इस सिलेबस का एक सिलेबस रिसर्च करना है, थोड़ा देखना है कितना विस्तृत है, विषय का विस्तार कितना है, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है ना। क्योंकि जनरली आपको ये 2-3 पेज के सिलेबस से प्रीलिम्स में कुछ समझ में नहीं आने वाला जब तक आप सिलेबस रिसर्च नहीं करोगे, है ना। एक एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक भी छुपे हुए हैं। फिर है ब्रिटिश राजनीति, आर्थिक प्रशासनिक नीतियां, राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल भी दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विकास चरण, प्रमुख घटनाएं, क्रांतिकारी और विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। इसके बाद देखिए इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस दे रखा है, यहाँ पे सन 2000 तक लिखा जरूर है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी तक पूछा जाएगा पूरा लेटेस्ट करंट तक। तो राज्य पुनर्गठन, नेहरू का युग, निर्माण योजना, आर्थिक सुधार, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। तो ये आपको जो है मान के चलना है कि अल्टीमेट कुछ छोड़ा नहीं है, पूरा इतिहास कवर किया है। प्राचीन भारत, मतलब आप सोचो प्रीलिम्स में ही इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछ दिया प्रीलिम्स में, तो हम ये कवर करेंगे पूरा, प्रेजेंट तक पढ़ेंगे पूरा इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, मेरे द्वारा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगला सब्जेक्ट, अब ये तो हो गया आपका केवल इतिहास की बात हो गई जिसमें राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास है। अब आ जाते हैं भूगोल की बात। भूगोल में भी दोनों ही प्रोस्पेक्टिव हैं, एक तो आपका विश्व का भूगोल है, दूसरा भारत का भूगोल है। विश्व के भूगोल में भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है, प्रमुख नदियां व झीलें। पहले भारत का भौतिक स्वरूप, विश्व का भौतिक स्वरूप, ये पढ़ना होता है हमें शुरुआत में। विश्व का राजनीतिक मानचित्रण, विश्व का भौतिक मानचित्रण, तो यहाँ पे पूरा आपका भौतिक स्वरूप, पहले राजनीतिक मानचित्रण, फिर भौतिक मानचित्रण, फिर मतलब बड़ा सेगमेंट है आपका प्राकृतिक वनस्पतियां, कृषि, प्रकार, वितरण, प्रमुख फसलें, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख उद्योग, परितंत्र। देखिए आप में से जो बच्चे हैं, आप लोग की मैं सिलेबस वाइज तो आपको लेके चलूंगा ही, जितना सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों को मैं जीएस मास्टरी की क्लास जो लेता हूं उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। लाइव क्लास आपके बैच में होगी, राजस्थली बैच में, आप लोग एक बार उसे जरूर देखते रहिएगा, वो वाली क्लास नहीं छूटनी चाहिए। जीएस मास्टरी की सुबह 9:30 बजे क्लास होती है। पर्यावरणीय मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ओजोन अपक्षय। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट भी जोड़ दिया है आपका। इसके बाद भारत का भूगोल है जिसमें भारत का भौतिक विभाजन, जलवायु, नदियाँ, झीलें, सिंचाई, प्रमुख कृषि फसलें, खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज, ठीक है। इसके बाद औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग, है ना। तो ये भारत और विश्व का भूगोल है। इसके बाद राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में राजस्थान, उसकी अवस्थिति, विस्तार तथा भौतिक विभाजन, नदियाँ, झीलें, जलवायु की विशेषताएं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जैव विविधता और संरक्षण।
मृदा, कृषि, पशुधन, सिंचाई, जनसंख्या, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या भी है राजस्थान की, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, नगरीकरण, जनजातियाँ, खनिज, धात्विक और अधात्विक, पर्यटन, ये सब राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत है। बड़ा विषय वस्तु है, डिटेल है, सब कुछ पढ़ेंगे हम। भारत और विश्व का भूगोल अलग से पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे भौतिक भूगोल जोड़ना होगा वो भी मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके, और ये आपका राजस्थान का भूगोल है। इसके बाद अगला टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी में स्वयं आपको पढ़ाऊंगा, इतिहास में पढ़ाऊंगा, भूगोल भी आपको पढ़ाऊंगा। पॉलिटी में संविधान, और जो भी पढ़ेंगे केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे, साथ में मेंस को जरूर जोड़ेंगे। आपने अभी तक बहुत जगह पे पॉलिटी पढ़ी होगी, लेकिन जब आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपका अलग ही अनुभव होगा। आपको विषय वस्तु की एक समग्रता, कंप्रिहेंसिवनेस ये मिलेगी, ठीक है, डेप्थ में जाके आप पढ़ोगे। संविधान का निर्माण, उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना, संघ व राज्य संबंध, आपातकालिक प्रावधान, शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नीति आयोग, ठीक है, सारे कमीशन है आपके यहाँ पर पॉलिटी के अंतर्गत। लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर भी यहाँ पर दे दिया है, देखिए, सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, शिकायत निवारण प्रणाली, सोशल ऑडिट दे दिया है, शिकायत निवारण प्रणाली दे दिया है, ये टॉपिक आपके। लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये कुछ गैर वैधानिक या वैधानिक आपका आयोग दे दिए आपके, ठीक है। तो पॉलिटी के अंतर्गत पॉलिटी काफ़ी विस्तृत है। इसके अलावा देखिए स्टेट की आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी है यहाँ पे, इसी के साथ इसी का जुड़ा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, राज्य उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य न्यायिक निकाय, महाधिवक्ता। पॉलिटी में कुछ बचा ही नहीं, ऑलमोस्ट सारा कुछ ही है आपका। फिर इसके बाद मुख्य सचिव हैं, राज्य सचिवालय है, विभिन्न विभागों के निदेशालय हैं, संभागीय आयुक्त हैं, जिला कलेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट है, पुलिस अधीक्षक है, ये आपका जो है एक तरीके से शासन व्यवस्था वाला क्षेत्र है। उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, तहसीलदार, ये आपका शासन व्यवस्था गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। गवर्नेंस को भी यहाँ पे डाल दिया। अब आप सोचिए ना, ये बहुत डेप्थ है सिलेबस आपका, गवर्नेंस भी है इसमें, शासन व्यवस्था भी आपके प्रीलिम्स में है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्व मंडल, लोकायुक्त, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिकाओं का प्रशासन, ये सब आपका राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अब आपका इकोनॉमी आ गया। तो पॉलिटी काफी बड़ा है, दिमाग में उठा के रखिएगा, सब कुछ है पॉलिटी में, कुछ छोड़ा नहीं है। गवर्नेंस तक के टॉपिक डाल दिए गए हैं, गवर्नेंस भी आप पढ़ोगे, आपको मिलेगी शासन व्यवस्था में। आर्थिक समृद्धि एवं विकास, पर्यावरण क्षरण, सतत विकास, विकास के मापक, पारंपरिक माप, मानव विकास सूचकांक, अन्य संबंधित सूचकांक, आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका, भारत सरकार का नवीनतम बजट, संसाधन और संग्रहण, राजकोषीय संघवाद, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग, ठीक है। इसके बाद कृषिगत विकास, संस्थागत तकनीकी पहलू, भारतीय कृषि में सुधार, चुनौतियां, सरकारी पहल, औद्योगिक वृद्धि, स्वरूप, नीतियां, औद्योगिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, पूरा एलपीजी रिफॉर्म है। आर्थिक वृद्धि में सेवा क्षेत्र की भूमिका, सर्विस सेक्टर, तो देखिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, ठीक है। चुनौतियां, अवसर, ऊर्जा, परिवहन, संचार, कौशल और विकास, रोजगार संवर्धन। आपको इन सब टॉपिक पे थोड़ा रुकना है, रुकने के बाद थोड़ा डेप्थ देना है, गहराई देना है, टॉपिक सब टॉपिक भी रिसर्च करने हैं। अभी मैं जनरली आपको जो है चीजें बता रहा हूं, ठीक है। सिलेबस रिसर्च जरूर करना है आपको। ऊर्जा, परिवहन, संचार, ठीक है, और कौशल विकास एवं रोजगार संवर्धन में कार्यक्रम, नीतियां, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, यानी सोशल जस्टिस के टॉपिक भी काफी हद तक यहाँ पे आपको निकलेंगे। तो प्रीलिम्स भी पूरा मेंस बना दिया है। इसके बाद आपका जो है राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य, राज्य का बजट, हम बजट अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक का हम सेशन ही लेंगे, राजस्थान का जो लेटेस्ट बजट है पूरा अभी स्टार्ट करेंगे।
एग्रीकल्चर, उद्योग, सर्विस सेक्टर, मौजूदा स्थिति, मुद्दे, सरकारी पहल, आधारभूत संरचना कैसी है राजस्थान की, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राज्य वित्त आयोग। इसके बाद मूलभूत सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार की मुख्य कल्याणकारी योजनाएं। तो ये आपकी राज्य की इकोनॉमी से संदर्भ में चीजें हैं। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सामान्य विज्ञान भी जुड़ा हुआ है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है, दोनों को जुड़ा हुआ है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपके, कंप्यूटर है यहाँ पे, कंप्यूटर हम अलग से पढ़ेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारत विश्व के संदर्भ में अलग अलग से देखेंगे सारे टॉपिक। वंशागति, विभिन्नताएं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, पूरा कंप्लीट, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। इस लेवल का सिलेबस यूपीएससी का नहीं है, इतना डेप्थ सिलेबस है आपका। मानव स्वास्थ्य देखभाल, आहार एवं पोषण, रोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पर्यावरणीय और परिस्थिति परिवर्तन, उनका प्रभाव मूल्यांकन, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सतत विकास। इसके बाद राजस्थान विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विभाग, वानिकी, पशुपालन। ठीक है, राजस्थान तथा भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियां। इसके बाद अभिनव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी प्रगति, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। ये पूरा नवाचार वगैरह सब कुछ डाल रखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। इसके बाद आपका ये भी टॉपिक डाल दिया है जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, ये भी आपका है। कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, विवेचनात्मक तर्क क्षमता। इसके बाद मेंटल एबिलिटी में संख्या नंबर से क्वेश्चन है, कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग है, संबंधों की समस्याएं हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण है, तार्किक वेन आरेख वगैरह है। तो ये पूरा रीजनिंग के टॉपिक हैं आपके। रैंकिंग, बैठक व्यवस्था है आपकी। ठीक है, रैंकिंग यानी बैठक व्यवस्था है, आकार और उसके उपविभाजन है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर कुछ क्वांट वगैरह से जुड़े हुए टॉपिक हैं जिसमें रेशियो प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात है आपका। अनुपात समानुपात, साझा, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस प्रतिशत है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके बाद समतलीय चित्रों, परिमाप और क्षेत्र है, आंकड़ों का विश्लेषण है, दंड आरेख, रेखीय आलेख, प्राई चार्ट, ये सब कुछ आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। इसके बाद माध्य भी है, समानांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, मध्यिका, बहुलक, ये सारे टॉपिक हैं। क्रमचय, संचय, प्रायिकता, सरल और समस्याएं, ये सारी चीजें। इसके बाद है आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स, ये भी समझ लीजिए, ये हमारा रेगुलर चलता रहेगा। राजस्थान राज्य विशेष और करंट अफेयर्स हम साथ में लेके चलेंगे आपका। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रासंगिक समकालीन मुद्दे, कल्याण विकास संबंधित नई योजनाएं, कार्यक्रम, पहल, प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम, खेल, क्रीड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उपलब्धियां, प्रमुख पुरस्कार, प्रकाशन, प्रतिष्ठित लेखन, राजस्थान की सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती, अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए अधिनियम भी डाल दिया आयोग ने 2022 वाला। इसके बाद भी भर्तियों का पेपर लीक बंद नहीं हो रहा है, हर जगह हालत खराब चल रही, पूरा भारत। अभी नीट का पेपर आपका लीक हुआ था ना, राजस्थान के सीकर का नाम सबसे पहले था, तो कहीं ना कहीं पे बहुत बुरा स्थिति हो चुकी है भारत में पेपर लीक की। लेकिन चलिए, आयोग ने ये काम जरूर कर दिया, एक एक्ट भी यहाँ पे डाल दिया है कि भैया इसको भी करंट अफेयर्स में पढ़ के आना। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का तो अभी शुरू ही नहीं किया, मेंस की तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। प्रीलिम्स के सिलेबस का रिसर्च करना है और इतना बड़ा सिलेबस है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसमें देखिए, मैं राजस्थान राज्य विशेष आपका पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। इतिहास भारत का, मतलब राजस्थान राज्य विशेष के सभी पहलू वो हम पढ़ेंगे। भारत का इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ोगे। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगले उसमें कि हम मेंस का सिलेबस कैसा है, मेंस की परीक्षा योजना कैसी है, इसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप एक बार इसके डिटेल में टॉपिक सब टॉपिक निकालिएगा। ठीक है, अभी सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के बाद प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, टॉपिक सब टॉपिक आपको जरूर से जरूर निकालने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, और जहां ना समझ में आए मैं हमेशा हूं,
फिर मैं और इनका डिटेलिंग भी कराऊंगा। सिलेबस रिसर्च की बुक भी है मेरी, उसके साथ एसोसिएट होकर आपको टॉपिक सब टॉपिक भी बता दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए